हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन बात कर रहे थे जेडीबीसी की स्टेटमेंट एंड प्रीपेड स्टेटमेंट की। ठीक है, उसके बारे में अपन ने ब्रीफली जान लिया कि अपना स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट में क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट होंगे। चलिए आज बात करते हैं अपन स्टोर्ड प्रोसीजर की। स्टोर्ड प्रोसीजर होते क्या हैं? ठीक है, जो आपने डेटाबेस आप कोई भी यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे माइस्क्ल यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपको अगर मल्टीपल क्वेरीज एक साथ लिखनी है, मल्टीपल इंसर्ट करना है, अपडेट करना है मल्टीपल क्वेरीज में, या फिर डाटा को फेच करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप प्रोसीजर्स वगैरह लिख सकते हो। अब प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये सब किस लिए कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर आप कोई भी क्रिएट करते हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? ठीक है, उसके लिए तो आप अपने कमांड लिख सकते हो, या चलिए अपन ये बाय डिफॉल्ट अपने को क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर की देता है, उसमें अपने को क्या इनपुट देने, क्या आउटपुट होगा अपना, वो सब अपन यहाँ पे चलिए बात करते हैं। ठीक है, मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट प्रोसीजर। किस नाम से क्रिएट करना है मुझे? फॉर एग्जांपल मुझे सेव करना है मेरे को स्टूडेंट को ना। चलिए मैं स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है, अंडरस्कोर सेव अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, आप जो भी प्रोसीजर वगैरह नाम ले रहे हो वो एक पर्टिकुलर ऐसा नाम होना चाहिए जो समझ में आ जाए इजीली। अब यहाँ पे आप ले रहे हो एसपी सेव अपडेट, मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर किसका, स्टूडेंट को सेव करने का। ठीक है, अब इसके अंदर पैरामीटर्स किस टाइप के रहेंगे? ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। अपने पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट को अपन सेव कर रहे हैं, तो अपने पास तीन पैरामीटर्स हैं जो अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास क्या है, अपने पास है आईडी, नेम एंड एड्रेस। ये तीन अपन डाटा सेव कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे क्या है, तीन डाटा लेंगे, आईडी लेंगे, नेम लेंगे एंड एड्रेस लेंगे। लेकिन वो क्या इनपुट पैरामीटर रहेंगे कि आउटपुट पैरामीटर रहेंगे, वो इसको क्या पहले बताना पड़ेगा कि ये इनपुट, जैसे आप सेलेक्ट स्टार यूज कर रहे हो, उस केस में आप इनपुट पैरामीटर अगर वेयर कंडीशन में है तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो उस केस में अपने को बताना, उस केस में क्या वो रिजल्ट सेट रिटर्न कब करेगा, जब आउटपुट में कर्सर रिटर्न करता है आपका। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले इनपुट पैरामीटर की। इनपुट पैरामीटर में मुझे क्या देना पड़ेगा, जैसे मुझे क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, जो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो इनपुट पैरामीटर किस टाइप का है। ठीक है, चलिए सेकंड अपना हो गया, इनपुट पैरामीटर है किस नाम से, नेम। ठीक है, चलो मैं एस टी अंडरस्कोर नेम देता हूं। ये किस टाइप का है, वेरकर। ठीक है, इसकी साइज ली थी अपने 50। ठीक है, थर्ड इनपुट पैरामीटर अपना क्या है, एस टी अंडरस्कोर प्रिंट का एड्रेस, जो किस टाइप का है, वेरकर टाइप का ही है, और इसकी साइज अपने क्या ली थी, 200। ठीक है, अब कोई भी प्रोसीजर है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीन पैरामीटर ले रहा हूं। ठीक है, ये तो अपना क्या इसकी हेडिंग होगी कि इसमें इसका नाम क्या होगा और इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब ये मेरे पास इनपुट पैरामीटर्स आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, बिगिन के अंदर मुझे क्या करनी है, यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो सकती है आपकी, इंसर्ट अपडेट डिलीट या जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, और वैल्यूज, मुझे क्या क्या वैल्यूज देनी है, मेरे सबसे पहले क्या आएगी, एस टी आई डी, जो जो भी ऊपर स्टूडेंट आईडी आई मेरी, वो क्या आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ जाएगी। फिर मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम, और थर्ड वन मेरा क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, ये एक इंसर्ट की क्वेरी लिख दी इसके अंदर। क्लियर है सभी को, आपको स्टोर प्रोसेस कैसे करना है? और जैसे ही मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, मैं क्या कर रहा हूं, फोर्सफुली इसको कमिट कर रहा हूं कि वो कमिट हो जाए। ठीक है, कमिट और रोल बैक क्या करता है, आपने कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट की, आप उसको रिवर्ट करना चाहते हो तो आप रोल बैक यूज कर सकते हो। आप परमानेंटली सेव करना चाहते हो उसको, तो आप क्या यूज कर सकते हो, कमिट यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये मेरा एक क्या हो गया, छोटा सा स्टोर्ड प्रोसीजर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले से ऑलरेडी आपका ऐसा प्रोसीजर है, उसको रिप्लेस करने वाले उसमें मैंने मॉडिफिकेशन किए, तो आप क्रिएट और रिप्लेस दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम और उसके पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बिगिन में आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने है, जो भी आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, वो आपको लिखनी है।
हो सकता है आपके पास जो डाटा आया उसको आपको मल्टीपल टेबल्स में भी इंसर्ट करना पड़े। ठीक है, तो उस केस में आपके मल्टीपल इंसर्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का और एम्प्लॉय का डाटा एक साथ सेव कर रहा था, या सेव स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का डाटा एक साथ, मैंने उस स्टूडेंट का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, और डिपार्टमेंट की मैपिंग अपनी अलग टेबल में होती, तो अपन यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा भी ऐड करते और डिपार्टमेंट के अंदर भी डाटा इंसर्ट कर देते। तो अपन मल्टीपल क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी भी। ठीक है, चलिए अब अपन ये अपना क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हो गया। इसने क्या कर रखा है, देखो इसने इंटरनली क्या लिख दिया, ठीक है, कि ये डेटाबेस यूज करना है, ड्रॉप करना है अगर ऑलरेडी है तो, मतलब पहले से है तो उसको क्या करना है, ड्रॉप कर देना और नया क्रिएट कर देना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कैसे करता है, ड्रॉप एंड क्रिएट। पहले आपको ड्रॉप कर देगा और फिर आपको क्या कर देगा, प्रोसेसर वापस से नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, चलिए मेरे यहाँ पे एसपी सेव स्टूडेंट नाम से प्रोसीजर आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसीजर में आपको जब कॉल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। कौन से, आईडी, नेम एंड एड्रेस। चलिए अब अपन कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कोई भी प्रोसीजर है उसको कॉल कैसे करना है। ठीक है, तो उसको कॉल कैसे करना है, उसकी क्वेरीज कैसे होगी। ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी आपकी प्रोसीजर की क्वेरी होगी वो आपको इसके अंदर लिखनी है, कैसे, कॉल और उस प्रोसीजर का नाम। मेरे यहाँ पे प्रोसीजर का नाम क्या है, एसपी सेव स्टूडेंट। ठीक है, नाम वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट कर लें ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिखने में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कितने पैरामीटर पास करने हैं, 3 पैरामीटर पास करने हैं। क्योंकि अपने क्या 3 इनपुट पैरामीटर ले रखे हैं। ठीक है, आउटपुट अपने लिया नहीं, तो ये 3 पैरामीटर क्या क्या देगा अपने को। ठीक है, तो वो अपन क्या करेंगे, इससे प्लेस होल्डर से डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 3, आप कैसे कॉल करोगे, प्रोसेसर को कॉल, प्रोसेसर का नाम और उसके पैरामीटर्स, ये आपकी क्या होगी, क्वेरी होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले रहे थे। अब अपन क्या यूज करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करेंगे। किसके लिए, स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, लेकिन बेटर तरीका क्या, आप कॉलेबल स्टेटमेंट के थ्रू कॉल करो। ठीक है, कैसे कॉल कर सकते हैं अपन, चलिए यहाँ पे जो अपन ने कौन ले रखा है, इसके अंदर क्या है, प्रिपेयर कॉल। प्रिपेयर कॉल में आप क्या कर दोगे, क्वेरी पास कर दोगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बजाय आप क्या करोगे, प्रिपेयर कॉल। आपको क्या करना है, कॉल करना है किसी प्रोसीजर को। ठीक है, जो आपको क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, कॉलेबल स्टेटमेंट लेना आपको जावा डॉट एसक्यूएल का। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ इसको CSTMT। अच्छा, ये तो मुझे हटाना है। ठीक है, तो जो मेरा प्रिपेयर कॉल है वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, कॉलेबल स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा, कॉलेबल स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे सभी जगह कॉलेबल स्टेटमेंट रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अपना क्या हो गया, प्रिपेयर कॉल हो गया। अब इसके अंदर अपने को पैरामीटर सेट करने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहले पोजीशन पे कौन सा होगा, आईडी होगा, सेकंड पे नेम होगा, थर्ड पे एड्रेस होगा। तो मैं क्या करूं, इसको ऊपर ले आता हूं वापस से। ये मेरा क्या होगा, 1 पोजीशन होगी। ठीक है, ये मेरी 2 पोजीशन होगी, ये मेरी 3 पोजीशन होगी। ठीक है, चलिए 1 पे मेरे पास कोई ना कोई आईडी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 11 आईडी पास कर दी। ठीक है, 2 पे मेरे पास कोई भी नेम होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया कॉल एसपी। एसपी स्टैंड फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी मैंने लोकेशन दे दी फॉर एग्जांपल। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, किसको, इस प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर में मैंने 3 पैरामीटर ले लिए। जैसे इस प्रोसीजर में तीनों पैरामीटर आएंगे, ये क्या करेगा, एक इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और उसको कमिट कर देगा। ठीक है, अभी अपन अगर डाटा देखें तो अपने पास कितना डाटा है, चलिए देखते हैं। अपन 8 आईडी तक डाटा है। ठीक है, अब चलिए अपन इंसर्ट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डाटा मेरा सेव हो गया। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्ट डाटा सेव हुआ है क्या।
ठीक है, 11 पे क्या आ गया, कॉल एसपी मुंबई। आप इस टाइप से क्या स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपके पास मल्टीपल इंसर्ट होते हैं तो मल्टीपल इंसर्ट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे 2 टेबलों में डेटा डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का जो बेसिक डिटेल्स है वो एक टेबल में रख रहा हूँ, और स्टूडेंट का जो एड्रेस डिटेल है, जैसे एड्रेस डिटेल में अपने पास डिस्ट्रिक्ट आईडी होता, ब्लॉक आईडी होता, उसका विलेज आईडी वगैरह सब, विलेज सब अपन सेव करते, तो अपन ने क्या किया, एक एड्रेस के अगर अलग टेबल बना लेते, ठीक है, और स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स के अलग टेबल बना लेते, 2 टेबलों में अगर डाटा इंसर्ट करना होता तो अपन दो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी, मैं वापस एक एक इंसर्ट और लिख देता, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट और लिख देता, आप इस टाइप से एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर कब, जब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो, बड़ी क्वेरी जो, या मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट है, अपडेट है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इजीली मेंटेन कर सकते हो, किसके थ्रू, स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू। क्लियर है। ठीक है, कि आपको कॉलेबल स्टेटमेंट के थ्रू कैसे कॉल करना है। किसी भी टाइप्स का कोई भी आपको अगर डाउट रहता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, आप उसको, आपको लगता है कि इस पे आपने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो कि आप कॉलेबल स्टेटमेंट को कैसे कॉल कर सकते हो। चलिए, अपन एक प्रोसीजर और क्रिएट करते हैं, जो आपको क्या देगा, ओनली आउटपुट पैरामीटर देगा। क्या देगा, ओनली आउटपुट पैरामीटर देगा। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे कॉल करोगे, उस केस में आपको क्या चाहिएगा, रिजल्ट सेट चाहिएगा। रिजल्ट सेट से आप डाटा को कैसे, स्टोर प्रोसीजर से आप डाटा को फैच करोगे। क्लियर है। चलिए, अपन उस पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ नया। इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एसपी व्यू स्टूडेंट डाटा। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टूडेंट डाटा को व्यू करने का प्रोसीजर राइट कर रहा हूं। अब आप कोई भी आप प्रोसीजर लिखते हो तो आपको क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर पैरामीटर क्या चाहिए वो देखना है आपको। तो मैंने जैसे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या है, कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। क्लियर है, तो उस केस में मुझे क्या नहीं चाहिए, कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ओनली मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट पैरामीटर देना पड़ेगा। तो वो आप आउटपुट कैसे दे सकते हो, चलिए अपन बात करते हैं। मैंने दे दिया आउट। आउट के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कोई भी इनपुट, इनपुट में कब देता, जब मैं वेर कंडीशन में अगर मेरे पास होता। ठीक है, क्या होता, वेर कंडीशन में अगर मैं कोई भी डाटा पास करता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, आपको इनपुट देना पड़ता। क्लियर है, उस केस में आप क्या पास करते, इनपुट पास करते। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ ओनली आउटपुट चाहिए, और वो आउटपुट किस में आएगा, वो आउटपुट किस में आएगा, आपका रिजल्ट सेट में। चलिए, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, चलिए मैं एक बार बिना आउट के अगर मैं कॉल करूं इसको तो क्या होगा। ठीक है, वो अपन एक बार चेक करते हैं कैसे, कि अगर मैं इसको बिना आउटपुट पैरामीटर के कॉल करूं तो क्या होगा। चलिए मैं एक प्रोसीजर कॉल कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या कॉल करना है, एसपी व्यू स्टूडेंट डाटा। मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करना। ठीक है, तो उस केस में मुझे कोई भी करना, मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी, जो मुझे क्या देगी, रिजल्ट सेट। जावा डॉट एसक्यूएल का यूज करना आपको, पैकेज आरएस ले लिया मैंने। चलिए रिजल्ट सेट अपने ले रखा था ऊपर, उसको ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
अगर आर एस नॉट इक्वल टू नल है तो उसको क्या कर दे, तो क्लोज कर देते। ठीक है, अपन रिजल्ट सेट से डाटा कैसे निकालते थे, वाइल लूप के थ्रू, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट। जिनको भी डाउट है इस टाइप के कि रिजल्ट सेट से कैसे डाटा निकाला था, वो पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, आर एस डॉट गेट इन, मैं फर्स्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, 2 एंड 3, गेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक प्रोसीजर कॉल किया है, ठीक है, जिसमें किसी भी टाइप्स का डाटा पास नहीं कर रहा। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, आपको डाटा किस में आएगा, आपको रिजल्ट सेट में आएगा, और रिजल्ट सेट को क्या करना है, आपको ट्रेवर्स करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। मेरा डाटा आ गया। चलिए इसको एक लाइन में लिख लेते हैं अपन, या तो नहीं, बाकी समझ में तो सभी को आ ही रहा है कि ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया है। चलिए रे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने काफी सारी डाटा मेरा आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या, कोई कंडीशन नहीं रखी थी, किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशन मैंने नहीं रखी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन रख देता, जैसे चलिए मैं दे देता इंट एस टी आई डी, ठीक है, जो मेरी क्या है, एक इंटीजर टाइप की है। ठीक है, और मैं एक आउटपुट पैरामीटर दे देता, एस टी अंडरस्कोर नेम, मैं देता हूँ वैरकर 50। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक इनपुट ले रहा हूं, एक आउटपुट दे रहा हूं। मतलब आउटपुट मुझे क्या देना है, स्टूडेंट का नेम, तो मैंने क्या दे दिया, नेम, कहां से, स्टूडेंट से, वेयर आईडी इक्वल टू क्या है, जो स्टूडेंट के आईडी है मुझे उसका नाम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए, कोई भी स्टूडेंट है उसका नाम चाहिए, किस बेस पे, आईडी के बेस पे, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप एक आईडी पास करोगे और आउटपुट में आपको क्या मिल जाए, नेम मिल जाए। क्लियर है, तो इस केस में आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्या आपके पास एक इनपुट पैरामीटर है, एक अपन ने पहले 3 इनपुट पैरामीटर लेके देख लिया, फिर अपन ने विदाउट आउटपुट के सारा डाटा फेच कर लिया। अब मुझे क्या करना है, किसी इनपुट देना है और उसके बेस पे मुझे कोई आउटपुट चाहिए। तो उस केस में आपके पास क्या है, आप क्या करोगे, 2 डाटा पास करोगे, पहला इनपुट होगा और दूसरा आपका आउटपुट होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, आपका इनपुट होगा। चलिए स्टेटमेंट अपन ने लिया है, तो पहला अपना 1 पे अपन ने क्या कर दिया, मैंने पास कर दिया कि 2 वाले का मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, ओनली नेम आएगा, और वो किस पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि आप सिर्फ सिंगल डाटा ले रहे हो। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर एक को सेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, चलिए बताइए, इस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ सकता है। चलिए अपन एग्जीक्यूट करके इसको चेक करते हैं। मेरे पास क्या आ गया, राजेश 2 पे क्या है मेरे पास, चलिए देखते हैं। 2 पे क्या है मेरे पास, राजेश। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओनली सिंगल पैरामीटर पास किया मैंने, यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट मैंने क्या किया, ओनली सिंगल वैल्यू सेट की। ये वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरी वैल्यू आउटपुट पैरामीटर, जो मुझे कहां से आ रही है, आउटपुट से आ रही है। क्लियर है, ये मेरा पैरामीटर कहां से आ रहा है, आउटपुट से आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप गेट कर सकते हो, इसको आप दूसरे तरीके से भी आप गेट कर सकते हो। पहले तो आपने जो भी आउटपुट पैरामीटर दिया है, आपने यहाँ पे सेट कर दिया 1 पे, आप उसका अगर टाइप सेट करना चाहते हो, कई बार आपको क्या प्रोग्राम एरर दे सकता है, किस केस में, जब आपका आउटपुट पैरामीटर आपका
सेट नहीं हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना, आउटपुट पैरामीटर मेरा किस पोजीशन पे है, 2 पे है। ठीक है, और वो किस टाइप का है, टाइप क्या है उसका, टाइप्स डॉट, मैंने ले लिया वेर कर। ठीक है, अगर वो नंबर है, इंटीजर है, वो सब अपन उसको सेट कर सकते हैं कि वो मेरा डाटा किस टाइप का है। तो आप जो भी आप 2 क्वेश्चन मार्क ले रहे हो, उसमें आपको एक आउटपुट को आप अगर आपने नहीं दिया तो भी आपको डाटा फैच करके दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या है, बाय डिफॉल्ट वो सेट कर देता है अपना जो आप कनेक्टर जार यूज करते हैं वो। लेकिन अगर आप उसको सेट करो तो ज्यादा बेटर है कि वो किस टाइप का होगा। ठीक है, अब अगर मैं मान लो रिजल्ट सेट से डाटा नहीं निकालता क्योंकि सिंगल वैल्यू है मेरी, ठीक है, मेरी सिंगल वैल्यू है, मैं ये सब नहीं करता। चलिए, तो सिंगल वैल्यू है तो उसको डायरेक्ट मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे मान लो कोई भी आपने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, 2 सेकंड, आपने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस स्टेटमेंट में से मुझे निकालना होता, ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग। कौन सी पोजीशन पे है मेरा, 2 पे है, जो स्टेटमेंट मैंने सेट किया। ठीक है, मैंने सेट कर दिया कि इसमें से डायरेक्ट मुझे क्या करना है, कॉलेबल स्टेटमेंट से निकालना है, और मैंने 2 को सेट कर दिया कि वो किस टाइप का है, वेर का टाइप का है। अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, स्ट्रिंग नेम, उसमें से मैं डायरेक्ट, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट हो गया, मेरा डाटा किस में आ गया, कॉलेबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके उसको क्या रिजल्ट में ले आया, उसमें से मुझे क्या करना है, 2 नंबर पोजीशन पे जो भी डाटा आया उसको मुझे शो करना है। तो मैं यहां से डायरेक्ट पोजीशन पास करके भी डाटा को फैच कर सकते हो आप। जैसे मैंने दे दिया नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, तो चलिए, जस्ट सेकेंड, आपका नेम नल पे से है। अपन ने कहाँ गलती की है, अपन ने सेट कर दिया 1 पे 2 आईडी पास कर दी, 2 को अपन ने दे दिया वेर कर, अपन ने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, तो अपन गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं 2 में से नेम को। टू पास करता हूँ यहाँ पे। 2 सेकेंड, अपन ने प्रिपेयर कॉल किया, अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी, अपन ने 1 पे सेट कर दिया, 2 पे सेट कर दिया टाइप उसका, और एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद अपन स्टेटमेंट में से डाटा को फैच कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं अपन, लेकिन अपना नेम क्या आ रहा है, नल आ रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे नल आ रहे हैं। ये तो अपने को क्या रिजल्ट सेट देगी, एग्जीक्यूट करी तो उस केस में तो नहीं आना चाहिए। एग्जीक्यूट अपने को ट्रू या फॉल्स देगा। चलिए अपन देखते हैं, फैच, अपन एग्जीक्यूट कर रहे थे पहले फॉल्स दे रहा था क्योंकि डाटा कोई भी किसी भी टाइप का डाटा अगर फैच नहीं होता है तो ये क्या देता है, बुलियन देता है अपने को, और वो फॉल्स देता है। अगर डाटा फैच हो गया तो अपने को ट्रू देगा। ट्रू दे रहा है मतलब डाटा फैच हो रहा है अपना, फिर अपन फैच ट्रू भी कर रहे हैं अपन।
ठीक है, ये भी सही है कि आप वन को आउटपुट पैरामीटर नहीं दे रखा आपने, अपने टू को ही दे रखा है। ओके, अपने प्रोसीजर, एक बार प्रोसीजर अपन चेक करते हैं। अपने क्या कर रखा है, इनटू, वहां से एस्ट नेम में नहीं कर रखा अपन ने, ये मिस्टेक कर रखी है अपन ने। चलिए, ठीक है, नाम क्या आ गया, राजेश आ गया आपका। अब कैसे आया आपने, मैंने क्या मिस्टेक कर रखी थी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नेम कर रखा था, ठीक है, लेकिन मैंने जो आउटपुट पैरामीटर है इसके अंदर उसको नेम को असाइन नहीं किया। ठीक है, चलिए, इस टाइप की एरर्स भी आती है, तो आपको कल को कहीं आए तो आप इस टाइप से रिजोल्व कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात थी कि एरर आई, अपने ने उसको देखा। तो अपन ने क्या मिस्टेक कर रखी थी, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स अपन कई बार कर देते हैं। अपन ने क्या कर रखा था, इसको मैंने इस आउटपुट पैरामीटर में सेट नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, इनटू, इनटू एस्ट नेम, आपने इसमें इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया आपको कि ये आप इसके अंदर सेट करके डाटा को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टोर्ड प्रोसेसर है, उसके अंदर अपन ने सारे इनपुट पास करके देख लिया, आउटपुट से भी पास कर लिया, इनपुट आउटपुट भी पास करके अपन ने देख लिया कि डाटा अपन किस टाइप से फेच कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट में बात करेंगे अपन रिजल्ट सेट के बारे में, कि रिजल्ट सेट से और अपन कैसे मेटा डाटा वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। जेडीबीसी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।